हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे। पहली ये कि अभी भी ओटीपी नहीं आई है। दूसरी बात होगी मेडिकल सर्टिफिकेट पे कि कब बनवाना है। और तीसरी बात ये कि अगर आपका 2 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो अपॉइंटमेंट लेटर एक ही डाउनलोड हो रहा है, तो क्या करना है। थोड़ा सा शोर शराबा जाता है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो ये कह रहा हूं साथियों कि पहली बात, अगर ओटीपी नहीं आई है तो क्या करना है। साथियों, ओटीपी नहीं आई है तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। अभी ओटीपी आनी शुरू हो गई है। यानी कुछ कैंडिडेट्स थे जिनकी पूरी रात उन्होंने ट्राई किया, ओटीपी नहीं आई, बार बार उन्होंने ट्राई किया, अब जाके उनकी ओटीपी आ गई है। तो रात को भी मैंने कुछ सेटिंग्स बताई थी, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं जितना मेरे को टेक्निकल नॉलेज है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ब्राउजर है उसकी कैश मेमोरी आपको क्लियर कर देनी है और उसके बाद में डेस्कटॉप मोड के अंदर आपको वहां से देखना है। ठीक है, अगर वहां भी नहीं हो रहा है तो फिर इनकॉग्निटो मोड में जाके, वहां पे डेस्कटॉप मोड में जाके आपको करना है। वहां भी नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ब्राउजर डाउनलोड कीजिए जो है ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी में आप डाउनलोड करिए, वहां आप जाके ट्राई कीजिए और डेस्कटॉप मोड में कीजिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो रहा तो मोजिला फायरफॉक्स। ये तो होगी ब्राउजर की बात। इसके अलावा एक बार ये देखो कि आपकी जो जीमेल है उसके ऊपर कोई मेल आ तो रही है क्या। आप अपनी दूसरी घर के जो दूसरा मोबाइल है उससे आप अपने जीमेल के ऊपर कोई मैसेज भेज के देखो क्या मैसेज आ तो रहा है क्या। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके मैसेज नहीं आ रहे थे, बाद में उन्होंने उसको जब बार बार रिफ्रेश किया तब जाके मैसेज आने शुरू हुए थे। तो एक बार आप ये देख लो क्या आपकी मेल के ऊपर मैसेज आ तो रहे हैं क्या। दूसरे मोबाइल से आप मैसेज भेज के देख लो अपने मोबाइल के ऊपर। ठीक है साथियों, ये तो बात हुई ओटीपी की। अब बात करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके। तो साथियों, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। अभी फॉर्मेट आया नहीं है, उस फॉर्मेट का वेट कर लीजिए। कल या परसों तक फॉर्मेट है वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी और फॉर्मेट पे आपको मेडिकल नहीं बनवाना है। दूसरी बात, सीएमओ से साइन करवाना जरूरी है। और तीसरी बात, क्या अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही करवाना जरूरी है क्या। तो आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक साथी थे जिनका केवी में सिलेक्शन हुआ था, वो आसाम में पोस्टेड थे नवोदय के अंदर। और केवी भी उनका नवोदय, जो केवी का जो पोस्टिंग था वो भी आसाम में मिला था। और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं जहां उनकी नवोदय थी वहीं से उन्होंने बनवाया था, होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनवाया था, और वो एक्सेप्ट हो गया था। तो इस आधार पे शायद अपना ईएमआरएस में भी एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं जहां तक मानता हूं। ठीक है साथियों, इतनी बातें। एक लास्ट एंड फाइनल बात यह है, अगर आपका 2 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, उनमें से एक ही डाउनलोड हो रहा है तो क्या करना है। अभी एक हरियाणा से हमारे साथी हैं, उनका भी ऐसा ही था। तो वो कह रहे थे कि सर, जो पासवर्ड हमने सेट किया है वो पासवर्ड दूसरे के अंदर भी लग गया है। यानी जो दूसरी पोस्ट उनकी थी पीईटी की, उसके अंदर भी उन्होंने वही पासवर्ड डाला था जो पहली पोस्ट के लिए उन्होंने पासवर्ड सेट किया था। यानी दोनों पोस्टों के लिए एक ही पासवर्ड आपका बनेगा और दोनों पोस्टों में सेम पासवर्ड लगाओ, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार ब्रीफिंग में दोबारा बता देता हूं, एक बार आप अपनी मेल चेक कर लीजिए क्या उसमें कोई नया मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नया ब्राउजर ट्राई कीजिए, इनकॉग्निटो मोड और डेस्कटॉप मोड उनका यूज कीजिए। दूसरी बात, मेडिकल सर्टिफिकेट तो फॉर्मेट आएगा तब बनवाना है। और मैं जहां तक मानता हूं किसी भी सीएमओ से आप साइन करवा लीजिए। और तीसरी एंड फाइनल बात, अगर 2 पोस्ट है तो एक बार जो पहले सेट किया पासवर्ड वो ही दूसरी पोस्ट के लिए भी लगाइए, आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही काफी है। बाकी की आपकी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे शाम तक। ओके साथियों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।